आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर हम लोग जो हैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद दें कि प्रभु ने हम सबको आज अपने भवन में एकत्रित किया ताकि आज हम खुदा के वचन को सुने और वचन के द्वारा आशीष पाएं। आज बहुत सारे मसीह जो है जब उनके जीवन में ट्रबल्स आते हैं, सफरिंग और पेन आते हैं तो कमजोर पड़ जाते हैं। उनको लगता है हम क्या करें। लेकिन प्रभु ने आपको इसलिए नहीं बुलाया है कि आप ट्रबल में या सफरिंग में या पेन में डूब जाओ, इसलिए नहीं बुलाया। प्रभु ने हर एक मसीह को, हर एक व्यक्ति को जिसको बुलाया है अपने पास, उसको विजय बनाने के लिए बुलाया है, उसे सफल बनाने के लिए बुलाया है। आज एक ऐसी जर्नी के बारे में हम जानेंगे जो जर्नी सफलता की ओर लेके जाएगी। एक ऐसा व्यक्ति था बाइबल में जिसको परमेश्वर ने ऐसी उसको जर्नी दी जिस जर्नी के द्वारा वो सफलता की ओर गया। और ये जर्नी केवल उसकी नहीं, ये जर्नी हम सबकी है, क्योंकि बाइबल का एक एक कैरेक्टर हम सबके जीवन के लिए एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। और जब तक उस कैरेक्टर में हम अपने आप को फिट नहीं करते, हम परमेश्वर के उन कामों को समझ भी नहीं पाते। इसीलिए मैं अपने जीवन में हमेशा कैरेक्टर्स में अपने आप को फिट कर देता हूँ। बाइबल का जो भी कैरेक्टर होता है मैं हमेशा उस कैरेक्टर में अपने आप को फिट कर देता हूँ ताकि उस कैरेक्टर से मैं लर्न करूँ। जब प्रभु ने उस कैरेक्टर को, उस व्यक्ति को इतना आगे बढ़ाया, उसको प्रभु ने समस्याओं से बाहर निकाला, उसको प्रभु ने विजय बनाया, तो प्रभु मुझे क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि ये बाइबल के कैरेक्टर्स किस लिए बाइबल के अंदर लिखे गए हैं, बताए गए हैं इनके बारे में, ताकि हम इनके जीवन से, इनके जीवन की घटनाओं से सीखें, हम आशीष पाएं, हम आगे मजबूत बन के जिंदगी जिएं। तो परमेश्वर चाहता है आपको जो जर्नी प्रभु ने दी है वो जर्नी सफलता की ओर है, सफलता की ओर ले जाने वाली जर्नी है। आज हमें सीखना जरूरी है। आज बहुत सारे मसीह जो हैं जब उनके जीवन में सफलता नहीं मिलती वो निराश हो जाते हैं, वो उदास हो जाते हैं। उनको लगता है हमारी जिंदगी में शायद कुछ बेहतर नहीं हो रहा, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, शायद प्रभु हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं त्यागूंगा। ये उसका वायदा है, इंसान का वायदा नहीं है। इंसान तो आपको कहेगा मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, मैं तेरे लिए खड़ा हूं, जब तू मुझे याद करेगा रात को 12 बजे भी मैं तैयार मिलूंगा। और जब आप फोन करोगे रात को 12 बजे फोन स्विच ऑफ मिलेगा, है ना। जो कह रहा था मैं जान दे दूंगा, कह रहा है अब मैं जानता भी नहीं हूं तुम कौन हो। तो इंसान में ये फर्क है और खुदा में ये फर्क है। खुदा जो कहता है कह के पलटता नहीं है, जो कहता है उसको वो पूरा करता है। यही तो फर्क है परमेश्वर में और यही फर्क है इंसान में। इसीलिए आज हमें खुदा के ऊपर भरोसा रखना सीखना पड़ेगा। विश्वास तो सब रखते हैं, भरोसा रखो, मैं बार बार कहता हूं भरोसा रखो। विश्वास तो बहुत लोग करते हैं। बाइबल कहती है दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं, एक ही परमेश्वर है, एक ही प्रभु, और एक विश्वासी भी विश्वास करता है, एक ही परमेश्वर है, एक ही प्रभु। विश्वास नहीं करना, हमें भरोसा करना है। बाइबल कहती है जो यहोवा पे भरोसा करता है वो सिय्योन पर्वत के समान है, जो कभी टलने का नहीं। आपका भरोसा खुदा पे होना चाहिए। आज मैं आपके भरोसे को, आज मैं कोशिश करूंगा आज के प्रचार से कि आपका भरोसा, आपकी आशा, उम्मीद जो लोगों पर है, लोग पैसे पर है, वहां से हट के आपका भरोसा, आपकी उम्मीद खुदा के ऊपर आ जाए। क्योंकि खुदा के ऊपर जिस दिन आपने भरोसा रखना सीख लिया, आपकी जिंदगी में वो सब कुछ होना शुरू हो जाएगा जो आज तक आपने अपनी जिंदगी में होता हुआ नहीं देखा। वो सब कुछ भरोसे से होता है। तो आज भरोसा रखना सीखना पड़ेगा। ऐसे ही परमेश्वर ने एक व्यक्ति को बुलाया परमेश्वर ने, जिसका नाम था गिदोन। जब गिदोन को बुलाया, गिदोन एक साधारण मनुष्य था, एक बिल्कुल सिंपल साधारण मनुष्य था। और जब परमेश्वर किसी को बुलाता है ना तो प्रभु एक वायदा करता है। भजन संहिता 32:8 में प्रभु बताता है कि जिसको बुलाहट देता है, जिसको कॉल देता है, उसके लिए क्या कहता है? कहता है मैं तुझे बुद्धि दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर जिसको भी अपने पास बुलाता है ना, अपनी सेवा के लिए, अपने कामों के लिए, सबसे पहली चीज उसको देता है बुद्धि। क्योंकि बिना बुद्धि के आप परमेश्वर का काम तो कर ही नहीं सकते। अब इस संसार में रहते हुए एक जयवंत जीवन जी नहीं सकते, तो प्रभु बुद्धि देता है। क्योंकि इस बुद्धि के द्वारा आप परमेश्वर को, परमेश्वर के कामों को समझ पाते हो। आज बहुत से लोगों के पास बुद्धि नहीं है। इसीलिए तो याकूब कहता है तुम में से जिसके पास बुद्धि की घटी तुम्हें लगती है वो परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर उलाहना नहीं देगा, बिना उलाहना दिए उदारता से तुम्हें बुद्धि देगा। उदारता से यानी खुशी के साथ देगा बुद्धि, खुशी के साथ। इसीलिए जब परमेश्वर किसी को बुलाता है, कॉल देता है, तो उसको बुद्धि देता है। जब परमेश्वर ने गिदोन को जब कॉल दी, उसको बुलाया परमेश्वर ने, तो उसको परमेश्वर ने बुद्धि दी। बिना बुद्धि के आप परमेश्वर का काम कर ही नहीं सकते, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। और परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा मैं तेरी अगुवाई करूंगा।
यानी जिस रास्ते पर मैं तुझे लेके चलूंगा मैं तेरी अगुवाई करूंगा। कोई इंसान तेरी अगुवाई नहीं करेगा, कोई इंसान तुझे लीड नहीं करेगा, मैं तुझे लीड करूंगा। यानी पवित्र आत्मा जो बुद्धि का आत्मा है, पवित्र आत्मा जो पराक्रम का आत्मा है, पवित्र आत्मा जो समझ का आत्मा है, जो ज्ञान का आत्मा है, यहोवा का आत्मा है, वो तुम्हारी अगुवाई करेगा, वो तुम्हें लीड करेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जो आत्मा से जन्मा हुआ मनुष्य है वो नहीं जानता उसको अगले पल क्या करना है। हवा किधर से आती है किधर को जाती है कोई नहीं जानता। वैसी आत्मा से जन्मा हुआ मनुष्य, जो आत्मा से जन्मा हुआ मनुष्य होता है उसको नहीं पता अब मुझे क्या करना है, मुझे किस रास्ते में जाना है। पवित्र आत्मा उसको लीड करता है, पवित्र आत्मा उसको गाइड करता है, पवित्र आत्मा उसको लेके चलता है। जब परमेश्वर किसी का चुनाव करता है तो परमेश्वर अपनी आत्मा से भी भरता है, अपनी पवित्र आत्मा से भी भरता है और परमेश्वर बुद्धि भी देता है ताकि जब तू चले तो मेरी मर्जी से चले, अपनी मर्जी से नहीं। बुलाने वाले की मर्जी से चलना एक अद्भुत बात है, अद्भुत बात। जब वो बुलाता है तो वो चाहता है कि हम उसकी मर्जी से चले। वो आपको बुद्धि भी देगा और आपको जिस मार्ग में चलना है आपको लीड भी करेगा, अगुवाई भी करेगा और लिखा है आगे वो हम पर कृपा दृष्टि भी रखेगा। जब परमेश्वर किसी को कॉल देता है तो परमेश्वर के ये क्राइटेरिया हैं, आपको विजडम देगा, आपको लीड करेगा और आपके ऊपर कृपा दृष्टि बना के रखेगा। यानी उसकी मर्सी आपके ऊपर बनी रहेगी, उसकी मर्सी, उसका कंपैशन आपके ऊपर बना रहेगा, हमेशा बना रहेगा, वो छोड़ेगा नहीं। वो कृपा दृष्टि रखे। कृपा दृष्टि मतलब वो तुम्हारे लिए कृपा करता रहेगा, उसकी दृष्टि कृपा की रहेगी, यानी तुम्हारे ऊपर कृपा करता रहेगा, कुछ भला करता रहेगा, तुम्हारा अच्छा करता रहेगा, वो तुम पर कृपा दृष्टि रखेगा। परमेश्वर की दृष्टि ऐसी होती है जब किसी को कॉल देता है, क्योंकि परमेश्वर ने बुलाया तो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी कौन लेगा? परमेश्वर। जब परमेश्वर किसी को बुलाता है तो उसकी जिम्मेदारी भी परमेश्वर ही लेता है, कोई और नहीं लेता। और परमेश्वर उस पर कृपा दृष्टि रखेगा और लिखा है और उसको सम्मति दिया करेगा, यानी टाइम टू टाइम बिठा के एडवाइसेस देगा। जब परमेश्वर किसी को कॉल देता है, किसी को बुलाता है तो परमेश्वर यही काम करता है। और यही सेम काम गिदोन की जिंदगी में हुए, जो आज जानोगे आप। गिदोन की जिंदगी में, गिदोन का कैरेक्टर आपकी जिंदगी में आज एक बहुत बड़ी आशीष को लेके आएगा। इस कैरेक्टर को आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार जाना होगा, लेकिन आज जिस तरीके से इस कैरेक्टर को आप समझोगे, आपका दृष्टिकोण इस कैरेक्टर के बारे में, इसकी जिंदगी के बारे में देखने का नजरिया ही बदल के रख देगा। और आपकी जिंदगी की भविष्यवाणी है गिदोन, आपकी जिंदगी की भविष्यवाणी है। बाइबल के एक एक कैरेक्टर को मैंने बहुत डीप स्टडी किया है और जिस चीज को मैंने स्टडी किया मैंने उन सब में अपने आप को पाया है, उन सब में मैंने अपने आप को पाया है। ये मेरा दृष्टिकोण है। पवित्र आत्मा आपको ऐसा दृष्टिकोण देगा कि आप उस चीज को अलग नजरिए से देखोगे, कोई दूसरा व्यक्ति अलग नजरिए से देखेगा और आप अलग नजरिए से देखोगे। ये परमेश्वर देता है, ये तोहफा, ये गिफ्ट देता है। परमेश्वर एडवाइस भी देगा। कैसे एडवाइस देगा? आप बैठोगे, पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, आपको बताएगा तुझे ऐसे नहीं ऐसे काम करना है, ऐसे नहीं ऐसे काम करना है। प्रार्थना में बैठोगे, परमेश्वर आपको बताएगा ऐसे नहीं ऐसे काम करना है। ये नहीं कि तुझे परमेश्वर ने चुन लिया तो परमेश्वर ने टेंशन खत्म कर दी, अब प्रभु तुझसे बात नहीं कर रहा, तुझे दर्शन नहीं दे रहा, तुझे कुछ बता नहीं रहा, करता रहे काम। ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता। अगर आप किसी कंपनी के अंदर कोई आपको अपॉइंट करता है, कंपनी का ऑनर या मैनेजर, तो आपको आपके जॉब प्रोफाइल के बारे में बताएगा, डेली आपके कामों के बारे में बताएगा कि आज आपको ये काम करना है, आज ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, ये फाइल कंप्लीट करनी है, इस टास्क को कंप्लीट करना है। वो आपको काम देता है, काम देता है। वैसे जब परमेश्वर किसी को बुलाता है तो उसको डेली काम देता है, डेली कुछ ना कुछ काम देता है, उसको परमेश्वर जिम्मेदारी देता है। ये नहीं कि भाई तुझे चुन लिया मैंने, अब ठीक है तेरा मन करे तो काम कर, नहीं करे तो मत कर। नहीं, बॉस ने चुना है, वो स्वामी है, वो बॉस है। और पवित्र आत्मा हम सबका बॉस है, हम सबका बॉस है। हम सबको वो बताता है तुझे क्या करना है। आज मिनिस्ट्री के बहुत सारे काम मैं कर रहा हूँ, आज बहुत सारी चीजों को मैं कर रहा हूँ, अपनी मर्जी से मैं कुछ नहीं कर रहा। पवित्र आत्मा जैसा जैसा मुझे कहता है मैं करता हूँ। पवित्र आत्मा मुझे लीड करता है, मैं आगे बढ़ के काम करता हूँ। मुझे कोई व्यक्ति बोलता है कि ऐसे नहीं ऐसे करो, मैं नहीं कर सकता। जैसा मुझे प्रभु ने कहा मैं वैसा कर सकता हूँ। मुझे बहुत पासवानों ने बोला कि सेवकाई को ऐसे नहीं ऐसे करो, सेवकाई को ऐसे नहीं ऐसे करो, तुम इस तरह नहीं इस तरह करो। लेकिन उनकी बातों को सुनने के बाद मैंने केवल परमेश्वर की आवाज सुनी, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे जैसे कहा है मुझे वैसे सेवा करनी है, उस हिसाब से मुझे चलना है। मेरी कॉलिंग अलग है, मेरी बुलाहट अलग है। वो अपनी कॉलिंग के साथ मेरी कॉलिंग को मिक्स करना चाहते, वो नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। मैं उन पासवानों के साथ मिलके खड़े होके मैं सेवा कर सकता हूँ, बहुत सारी बातों को मैं कर सकता हूँ, उनके साथ बैठ सकता हूँ, उनसे बहुत कुछ सीख सकता हूँ, वो मुझसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, हम प्रभु के कामों को मिलके कर सकते हैं। लेकिन उनकी कॉलिंग के हिसाब से मैं नहीं चल सकता, क्योंकि मेरी कॉलिंग डिफरेंट है, मेरी कॉलिंग डिफरेंट है। वैसे आप में से हर एक को प्रभु ने कॉल दी है, एक कॉल दी है।
अपनी कॉलिंग जो प्रभु ने दी है उस कॉलिंग के हिसाब से चलो, अपनी कॉलिंग के हिसाब से। ये परमेश्वर की विशेषता है कि परमेश्वर 4 तरीके से काम करता है। आपको जब चुनेगा आपको बुद्धि देगा, आपको परमेश्वर क्या करेगा, अगुवाई करेगा, और साथ में क्या करेगा, परमेश्वर आपको कृपा दृष्टि आप पे रखेगा, और परमेश्वर आपको एडवाइसेस देगा, आपको टाइम टू टाइम बताएगा कैसे करना है। जब तुम अच्छा काम नहीं कर पाओगे तो परमेश्वर आपको सिखाएगा, बेटा ऐसे नहीं ऐसे कर, मेरे दास ऐसे नहीं ऐसे कर। आप अच्छा काम भी करोगे तो परमेश्वर फिर एडवाइस देगा, कहेगा अब इसको ऐसे नहीं ऐसे कर। परमेश्वर ऐसे काम करता, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी प्रेजेंस हमेशा आपके साथ रहेगी। उसकी प्रेजेंस के बिना तो आप काम भी नहीं कर सकते, उसकी प्रेजेंस के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना था तो क्या बोला अब्राहम को, कहा मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा, परफेक्ट होता जा। परफेक्ट नहीं था अब्राहम को जब कॉल दी प्रभु ने, परफेक्ट नहीं थी, परफेक्ट नहीं था वो व्यक्ति। लेकिन जब प्रभु ने उसको कॉल दी और बुलाया तो उसको एक बात बोली, मेरी उपस्थिति में रहेगा तो तू परफेक्ट बनता जाएगा। अगर आपको परफेक्शन चाहिए ना तो खुदा की प्रेजेंस में बैठना पड़ेगा, प्रेयर में बैठना पड़ेगा, बाइबल के साथ बैठना पड़ेगा, प्रभु के पवित्र लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, फेलोशिप में रहना पड़ेगा, जिससे आप सिद्ध बनो। आज बहुत सारे मसीह अपने आप को बहुत परफेक्ट मानते हैं, बहुत परफेक्ट मानते हैं, लेकिन जो वचन का ज्ञाता होता है, जब वो उसके जीवन को देखता है, आत्मा से भरा व्यक्ति उसके जीवन को देखता है, वो देख के समझ जाता है अभी इसमें बहुत कमियां है, बहुत कमियां है। लेकिन इसको लग रहा है ये परफेक्ट है। नहीं, हमें कई बार लगता है हम परफेक्ट हो चुके हैं, लेकिन हमें अपनी कमियों का खुद ज्ञान नहीं होता। लेकिन जब हम लोगों के सामने बैठते हैं, लोगों के सामने खड़े होते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, तब हमें समझ में आता है अरे हम में बहुत कमी है, बहुत कमी है। जैसे कहावत में बार बार कहता हूं, अंधों में काना राजा। सारे अंधे हैं, एक काना है, उसको दिखाई दे रहा है, वो कहेगा मैं ही राजा हूं। लेकिन जब उसके पास 2 आंख वाला आ जाएगा तो वो बोलेगा तू राजा नहीं, मैं राजा हूं। और ये हकीकत है। इसीलिए बाइबल कहती है अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। तो हमें समझना है, जब प्रभु हमें कॉल देता है, हमें कॉलिंग देता है, तो हमारे साथ वो इन कामों को भी करता है। जैसे एक बाप बैठकर अपने बच्चे को विजडम देता है, विजडम से भरी हुई बातों को बोलता है, ज्ञान से भरी हुई बातों को बोलता है, उसको एडवाइसेस देता है टाइम टू टाइम, करियर को लेके कि बेटा तूने 12th पास कर ली है, अब तेरा क्या प्लान है, करियर को लेके क्या प्लान है, तू किस तरह करेगा आगे काम, बिजनेस कैसे करेगा, तू जॉब कैसे करेगा, किस फील्ड में जाएगा। बाप के साथ बैठता है, बाप के साथ बैठ के बातचीत होती है, एडवाइसेस होती है। लेकिन आज बहुत सारे बाप ऐसे हैं, बच्चे ने 12वीं कर ली, ठीक है भाई, जो दिल में आए कर लो। नहीं, एक पिता को बैठ के बच्चे के साथ डिस्कशन करना है, बेटा तेरा क्या प्लान है, तू क्या करना चाहता है। बेटी के साथ बैठ के डिस्कशन करना, बेटी बता तेरा क्या प्लान है, वो डिस्कशन करना है, क्योंकि परमेश्वर करता है ये काम, तो परमेश्वर करता है। जो काम परमेश्वर करता है उससे अच्छा पिता कोई बन सकता है क्या? नहीं। इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है जो उससे अच्छा पिता बन पाए, कोई नहीं है। इस ब्रह्मांड में कोई नहीं जो उससे अच्छा लीडर बन पाए, ब्रह्मांड में कोई नहीं जो उससे अच्छा चरवाहा बन पाए, कोई नहीं। यीशु मसीह ही परफेक्ट था, है और रहेगा। हम सब में बहुत कमियां हैं, लेकिन उस परमेश्वर में नहीं। लेकिन जब उस परमेश्वर के नजदीक आते हैं, हमारे अंदर उसकी क्वालिटीज आ जाती हैं, उसकी क्वालिटीज आ जाती हैं, और लोग हमारे अंदर प्रभु के उस प्रेम को और प्रभु की बातों को देखते हैं, उन चीजों को देखते हैं। वैसे ही जब परमेश्वर ने गिदोन को बुलाया, गिदोन एक साधारण मनुष्य था, एक बिल्कुल साधारण मनुष्य, और साधारण होने के साथ साथ वो बहुत डरपोक भी था, बहुत डरपोक भी था। ऐसा नहीं कि वो बलशाली था, मजबूत था, नहीं। बाइबल बताती है, न्यायों की किताब बताती है अध्याय 5, 6, 7, 8 में कि वो बड़ा ही ज्यादा कमजोर व्यक्ति था। कमजोर इन द सेंस डरपोक व्यक्ति था, वो डरपोक व्यक्ति था, और उसके अंदर हमेशा डर बना रहता था, उसके अंदर डर बना रहता था। वैसे ही जब परमेश्वर ने गिदोन को बुलाया, गिदोन एक साधारण मनुष्य था। बाइबल बताती है वो मनशशे के गोत्र से था। जो इजराइल के 12 ट्राइब्स थे, 12 गोत्र थे, उनमें से गोत्र था मनशशे। वो मनशशे के गोत्र से था, और वो बताता है कि उसका जो गोत्र था सबसे कंगाल गोत्र था। 12 गोत्रों में सबसे कंगाल गोत्र था। उस कंगाली अवस्था में वो ऐसी कम्युनिटी के साथ, ऐसी कम्युनिटी के अंदर था जिस कम्युनिटी में उसके परिवार के लोग, उसके रिलेटिव सारे के सारे गरीब थे। मनशशे का गोत्र बहुत कंगाल था, बहुत गरीब था, 12 गोत्रों में सबसे कंगाल गोत्र था। लेकिन परमेश्वर ने इसको कॉल दी, आजा, इसको कॉल दी, आजा। और जो ये व्यक्ति था, ये डरपोक किस्म का व्यक्ति था, बहुत डरपोक। ये नहीं चाहता था कभी भी आना। क्यों? उस दौरान इजराइल में क्या हुआ, इजराइल में जो है, जो मिघानी लोग होते थे, वो सारे के सारे आकर क्या करते थे, जो फसलें होती थी, इजरायली लोग जो खेती करते थे, फसल करते थे, उस दौरान क्या होता था, जितनी भी उपज होती थी, उस उपज के समय पे, फसल की जब कटनी का समय होता था, वो आते थे, वो भीड़ की भीड़ आती थी, मिघानियों की,
सेना की सेना आती थी और सारी फसल को चुरा के ले जाती थी, सारी फसल को, जिसकी वजह से इजराइल जो है बहुत बुरी तरीके से अकाल के समय में पड़ चुका था। खाने के लिए उनके पास अनाज तक नहीं था, ऐसी हालत हो गई थी। और सारे इजरायली क्या करते थे, सारे इजरायली गुफाओं में जाके रहने लगे, उनके डर के मारे। किनके? मिघानियों के। मिघानी लोग आते थे, आके सब कुछ छीन के ले जाते थे, और जब उनके पास खाने को नहीं होता था वो रोते थे, परेशान हो जाते थे। और सारे इजरायली उस दौरान गुफाओं में जाके रह रहे थे, गुफाओं में। और उस समय बहुत ही दुख था, बहुत ही तकलीफ थी, लेकिन इजरायली पुकार रहे थे, इजरायली चिल्ला रहे थे, यहोवा को दुहाई दे रहे थे कि तू हमें बचा, तू हमारी सुधि ले, तू बचा हमारी सुधि ले। अब परमेश्वर ने जब देखा इनकी दुहाई मुझ तक पहुंच रही है, इनको पश्चाताप हो रहा है, इनको अपने पापों का एहसास हो रहा है, तब परमेश्वर ने निर्णय किया, ठीक है, मैं एक व्यक्ति को चुनूंगा। और परमेश्वर ने देखा इजराइल के 12 ट्राइब्स में से एक ट्राइब था जिसको मनश्शे कहा जाता है, उनमें एक व्यक्ति था जिसका नाम था गिदोन। गिदोन को परमेश्वर ने चुना, और गिदोन जो है वो पूरी तौर से अपने परिवार में सबसे छोटा व्यक्ति भी था और कंगाल भी था, यानी बहुत गरीब था। लेकिन जब परमेश्वर ने उसको चुना तो परमेश्वर ने एक अद्भुत काम उसको करने के लिए कहा। बड़े ध्यान से आज के मैसेज को सुन लेना, जिंदगी नई हो जाएगी। आज फिर कह रहा हूं, जिंदगी नई हो जाएगी। जब प्रभु ने इसको चुना, सोचिए कैसा व्यक्ति था जिसको चुना, गरीब व्यक्ति था। और जो गोत्र इजराइल के 12 गोत्र होते थे, फेमस गोत्र में से भी नहीं था, मनश्शे के गोत्र में था। और इसका गोत्र पूरा कि पूरा एक कंगाल था, गरीबी वाला गोत्र था, अपने परिवार में भी छोटा था, ये अपने कुटुंब में सबसे छोटा था। इसको परमेश्वर ने चुना, और चुना तो परमेश्वर ने सबसे पहला इसको काम बोला। सफल करने से पहले परमेश्वर यही काम हर मसीह से कहता है, यही काम मैंने भी किया था। सफल करने से पहले परमेश्वर यही काम कहता। परमेश्वर ने कहा कि गिदोन एक काम कर, तेरे घर में बाल की विधि है, बाल की विधि को सबसे पहले जाके गिरा। परमेश्वर ने सीधा बढ़ाया नहीं आगे, इसको बोला तेरे घर में एक बाल की विधि है, एक बाल की विधि है, उसको गिरा दे। तूने बाल के लिए एक ऑल्टर बना रखा है, उसको गिरा, फटाफट जा। और उसने क्या किया, वो दिन में उसने उस काम को नहीं किया, लेकिन रात में जाके उसने क्या करा, बाल की विधि को तोड़ दिया, पूरी तौर से तोड़ दिया। बाल को, बाल वो जो दुष्ट आत्माएं हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, शैतानी आत्माएं हैं, शैतानवादी जो लोग हैं, वो बाल के जो उपासक थे, बाल की उपासना करते थे। उस दौरान परमेश्वर नहीं चाहता था कि गिदोन के घर के अंदर ये वेदी पाई जाए। परमेश्वर नहीं चाहता था कि उसके घर में ये वेदी पाई जाए, ये ऑल्टर पाया जाए। आज बहुत सारे मसीहों ने अपने घर के अंदर ऐसी शैतान की बहुत सारी वेदियां बना रखी है, और वो चाहते हैं हमें परमेश्वर सफल बनाए, हमें आगे बढ़ाए। नहीं बढ़ाएगा। परमेश्वर ने जब गिदोन को भी चुना तो परमेश्वर ने उसको सारी बातें कही कि मैं तुझे एडवाइसेस दूंगा, बुद्धि दूंगा, ज्ञान दूंगा, आगे बढ़ाऊंगा अपने वचन के अनुसार। लेकिन परमेश्वर ने सबसे पहला काम उसको बोला, जा बाल की वेदी को गिरा। यानी शैतान तेरे घर में नहीं रहना चाहिए, शैतान के काम तेरे घर में नहीं पाए जाने चाहिए, बिल्कुल नहीं। तू सफल होना चाहता है, तू आगे बढ़ना चाहता है, तो तुझे बाल की वेदी तो गिरानी ही पड़ेगी। परमेश्वर जिसको कॉल देता है, बुलाहट देता है और चुनता है अपने अद्भुत कामों के लिए, तो चाहता है तो शैतान की कोई भी ऑल्टर, कोई भी वेदी तुम्हारे घर में ना पाई जाए। नहीं चाहता कि तुम्हारे घर में वो चीज हो। आज बहुत सारे मसीहों के घर में ये चीजें हैं, बहुत सारे रिचुअल्स वो ऐसे अपनाते हैं, बहुत सारे रीति रिवाजों को अपनाते हैं, आइडल वर्शिप की चीजें हैं, आइडल इमेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो उन्होंने रख रखे हैं, जो शैतान की वेदी है, अपने घरों में रख रखी है। और शैतान की वेदी जिस घर में होती है, उस घर में कभी भी परमेश्वर का काम सामर्थ्य रूप से नहीं हो पाता, कभी नहीं हो पाता। आप सोचते रहोगे हो जाए, नहीं, आपको निकाल के बाहर करना पड़ेगा। आज बहुत सारी वेदियां लोगों ने बना रखी है, आज घर के अंदर वेदी बनी हुई है, शैतान की वेदियां, और वो चाहते हैं हमारा घर ब्लेस्ड हो जाए, हमारा घर आशीषित हो जाए। नहीं होगा। आपने बहुत सारे ताबीज रख रखे हैं, बहुत सारी मूर्तियां रख रखी हैं, बहुत सारी इमेजेस रख रखी हैं, बहुत सारे धागे रख रखे हैं, बहुत सारी चीजें आपके घर में हैं, सैटेनिक सिंबल्स वाली चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें, शैतानवादी चीजें हैं जो घरों में रख रखी है। जब आपके घरों में ये चीजें होंगी तो परमेश्वर आपको सेवकाई में कभी भी सफल नहीं करेगा। आपकी जिंदगी में भी बहुत सारी ऐसी ही शैतान की वेदियां बनी हुई है, शैतान की वेदियां। आप दारू पी रहे हो, आपने शैतान की एक वेदी बना रखी है। दुनिया में एक ईश्वर है, जिस ईश्वर के सामने बोतल खोल के चढ़ाई जाती है। अगर तुम दारू पी रहे हो, तुम दारू पीते हो, तुम नशे के आदी हो, तुम पियक्कड़ हो चुके हो, तुमने दुष्ट आत्माओं को अपने घर में जगह दे रखी है, एक वेदी तुमने बना रखी है। आज बहुत सारे मसीहों ने अपने शरीर को, जो वेदी, जो ऑल्टर पवित्र आत्मा का है, जिस पर पवित्र आत्मा का वास होना चाहिए, इस पर आज दुष्ट आत्मा का वास है। बहुत मसीहों ने कर रखा है। क्यों? वो क्या कर रहे हैं? वो नशे में शामिल हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो जुए में शामिल हैं।
वो क्या कर रही हैं? वो व्यभिचार में शामिल हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो लड़ाई झगड़े में शामिल हैं, गलत कामों में इन्वॉल्व हैं। उनके घर में वेदी बनी हुई है, उनके घर में वेदी बनी हुई है। जब तुम्हारे घर में शैतान की वेदी होगी, तुम सफल कहां से होगे? तुम सफल कहां से होगे? तुम आशीष कहां से पाओगे? नहीं, परमेश्वर ने बोला, गिदोन जा, बाल की वेदी को तोड़ दे। साफ कहा परमेश्वर ने। आज तुम्हारे घर में अगर इस प्रकार की वेदी है तो तुम्हें तोड़नी पड़ेगी। तुम सोचोगे हम ऐसे भी चल ले और हम ऐसे भी चल ले, तो नहीं चल पाओगे। एक तरफ चलना पड़ेगा, एक तरफ चलना पड़ेगा, तुम्हें एक तरफ होना पड़ेगा। आज बहुत सारे मसीहों के जीवन में ऐसा ही है, आज ऐसे ही चल रहा है। जब आप संसार के रिचुअल्स में शामिल होते हो, अन्य जातियों के रिचुअल्स में शामिल होते हो, अन्य जातियों की तरह जीवन को जीते हो, तो तुमने भी अपने घर में एक वेदी बना रखी है। तुम्हारे घर में एक वेदी बनी है, और जिस वेदी पे परमेश्वर नहीं है, जिस वेदी पर पवित्र आत्मा नहीं, उस वेदी पर दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा है। क्यों बाल की वेदी को तोड़ने के लिए परमेश्वर ने कहा? क्योंकि गिदोन के घर में, उसके घर के आसपास, उस जगह बाल की वेदी होने से दुष्ट आत्माओं का गढ़ था, दुष्ट आत्माओं का गढ़ था। जब तुम शैतान को स्थान दोगे नहीं, तो शैतान बैठेगा कैसे? बैठेगा कैसे? वो स्थान नहीं चाहता परमेश्वर कि तुम दो, नहीं चाहता। तुम्हें तोड़ना पड़ेगा, तुम्हें ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। ये चीज समझनी पड़ेगी। तुम्हें गलत कामों से बाहर निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। कई ऐसे बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स के कहने पे गलत कामों में शामिल हो जाते हैं। पेरेंट्स कहता है, बेटा मैं जुआ खेलता हूं, तो यहां पर मेरे पैसे लगा दे, क्योंकि ऑनलाइन में कुछ नहीं जानता, तू मेरा काम कर दे। और बेटा कर रहा है। तूने अपने घर में शैतान की एक वेदी बना रखी है, खुदा तेरे को आशीष कहां से देगा? क्यों मना नहीं करता अपने बाप को? क्यों मना नहीं करता कि पापा ये काम मैं नहीं करूंगा और आप भी मत करो? आज हमें समझना पड़ेगा। कई ऐसे बच्चे हैं, बाप पढ़ा लिखा नहीं है, कहता है बाप बच्चों को, बेटा ये लगा दे, इतना पैसा वहां लगा दे, यहां लगा दे, उस जुए में लगा दे। और बेटा क्या कहता है, मैं तो करता नहीं प्रभु, तू जानता है मैं नहीं करूंगा। तो बाप नाराज हो जाएगा और वो काम करा। शैतान की वेदी तूने अपने घर में बना रखी है, और तू कहता है कि प्रभु तुझे बढ़ाए, प्रभु तुझे आशीष दे। कहां से देगा? तुझे बेटा बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। तूने वेदी बना रखी है, उस वेदी को नहीं तोड़ेगा ना, तो तेरा कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। जब परमेश्वर ने गिदोन को कॉल दी, बोला वेदी तोड़, तोड़ और तोड़। और वेदी तोड़ने के समय वो जानता है, अगर मैं इस काम को करूंगा, उसको ये डर भी था कि ये सारे लोग जितने भी हैं ये मुझे मार देंगे। तो विरोध करोगे ना, शैतान के कामों का विरोध करोगे, तो आपका भी विरोध किया जाएगा, आपकी जान पे खतरा भी आएगा, आपको बहुत कुछ सताया जाएगा, परेशान किया जाएगा। लेकिन जिस परमेश्वर ने आपको कहा है, वो आपकी रक्षा करेगा, वो आपकी रक्षा करेगा। आज आपको शैतान की इस वेदी को, इस ऑल्टर को तोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। आप नहीं तोड़ोगे, काम नहीं चलेगा। आज बहुत सारे मसीह ने अपने घरों में वेदी बना रखी है, दो वेदी बना रखी है। एक प्रभु की वेदी बना रखी है, एक शैतान की वेदी बना रखी है। प्रभु के साथ भी चल रहे हैं और शैतान के साथ भी चल रहे हैं। बाइबल कहती है, तुम दो प्याले में से नहीं पी सकते। पवित्र आत्मा के और दुष्ट आत्माओं के प्याले में से नहीं पी सकते, शैतान के और प्रभु के प्याले में से नहीं पी सकते, नहीं पी सकते। आज बहुत से मसीह पीने का काम कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि प्रभु हमें बढ़ाएगा, कभी नहीं बढ़ाएगा। तू जहां बैठा है जीवन भर वहीं बैठा रहेगा, अगर इस वेदी को तूने नहीं तोड़ा तो। ये वेदी तुझे तोड़नी पड़ेगी, ये बाल की वेदी तोड़नी पड़ेगी, शैतान की वेदी तोड़नी पड़ेगी, दुष्ट आत्माओं की वेदी तोड़नी पड़ेगी। तुझे तोड़नी तो पड़ेगी ही पड़ेगी, तुझे इसको ब्रेक करना पड़ेगा। क्योंकि इसी वेदी की वजह से तेरे घर में बरकत नहीं, इसी शैतान की वेदी की वजह से तेरे घर में आशीष नहीं। खुद प्रभु ने बोला कि तुम्हारे घर में कोई घृणित वस्तु पाई ना जाए, कोई घृणित वस्तु पाई ना जाए। जब व्यवस्था परमेश्वर ने दी थी तो ये बात बोली थी कि तेरे घर में कोई भी घृणित वस्तु पाई ना जाए, कोई सैटनिक सिंबल्स वाली शैतानी चीजें, शैतानवाद से कनेक्टेड कोई भी चीज तेरे घर में ना पाई जाए। अगर तेरे घर में ये चीजें हैं तो बेटा एक बात समझ लियो, आज तेरे घर में आशीष नहीं आएगी, तेरे घर में बरकत नहीं आएगी, कि तूने उस घर में शैतान को स्थान दिया हुआ है, शैतान को स्थान दिया हुआ है। तुझे डिसीजन तो लेना पड़ेगा, स्टैंड तो लेना पड़ेगा, आगे तो बढ़ना पड़ेगा तुझे। तू नहीं बढ़ेगा, काम नहीं होगा, काम नहीं होगा, कभी काम नहीं होगा। आज बहुत सारे मसीह श्रापित घरों में रह रहे हैं, ऐसे श्रापित घरों में जिन घरों में जान से लोगों को मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, वहां पर गलत काम कर दिए गए, ऐसे घरों में रह रहे हैं जो घर श्राप के अधीन है। और वो मसीह क्या कर रहे हैं, उस घर में आते और परेशान हो गए, डिस्टर्ब हो गए, वो फल फूल नहीं पा रहे, वो ब्लेस्ड नहीं हो पा रहे, उन्नत नहीं हो पा रहे। अब वो कह रहे हैं हम क्या करें? तुम्हें उस जगह को छोड़ना पड़ेगा। तुम्हारा कंफर्ट जोन तुम्हें खराब करेगा, तुम्हारा कंफर्ट जोन। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इस प्रकार की जगहों पर रहें, नहीं चाहता। आज हमें सीखना पड़ेगा, क्या हम बाल की वेदी को तोड़ रहे हैं? नहीं तोड़ रहे तो तोड़ो, तुम्हारे घर में जो बाल की वेदी है तोड़ो। आज बहुत सारे मसीह घर में डबल चीजें चल रही हैं, शैतान की वेदी भी और प्रभु की वेदी भी। नहीं, एक तरफ तो होना पड़ेगा, एक तरफ होना पड़ेगा।
तुम्हें प्रभु को समर्पित करना पड़ेगा अपने आप को, और इस वेदी को तोड़ना पड़ेगा, इस ऑल्टर को तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो बात नहीं बनेगी। और क्या हुआ, जब परमेश्वर ने गिदोन को कहा तो गिदोन गया, और वो दिन में नहीं रात में जाके उसने वेदी को तोड़ दिया। और जब इस वेदी को उसने तोड़ दिया तो सुबह क्या हुआ, सुबह भूचाल आ गया। सारे लोगों ने बोला किसने तोड़ी है वेदी, पक्का ये गिदोन ने तोड़ी है, क्योंकि सबको पता है गिदोन यहोवा को मानने वाला है, यहोवा को मानने वाला है। इसीलिए टारगेट कौन बना, गिदोन, जो सत्य बोलता है, सत्य का प्रचार करता है, सही शिक्षा देता है, हमेशा टारगेट वही बनता है, कोई दूसरा नहीं बनता। वैसे ही टारगेट वही बना, और सबने बोला, उसके बाप ने बोला अगर बाल सच में ईश्वर है तो कोई बात नहीं, वो अपना बदला खुद ले लेगा। उसकी वेदी टूटी है, वो खुद बदला ले लेगा। तुम क्यों चिल्ला रहे हो, तुम क्यों चीख रहे हो? बाप ने समझदारी से उत्तर दिया, अगर बाल सच में ईश्वर है, उसकी वेदी तोड़ी गई है तो अपना बदला वो खुद लेगा। तू क्यों चिल्ला रहा है, तू क्यों चीख रहा है? और इस तरह कह के बीच बचाव करवा दिया उसके पिता ने। आज हमें समझना पड़ेगा, आज हमें समझना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा। स्टैंड लिए बिना काम नहीं चलेगा, कभी काम नहीं चलेगा। और परमेश्वर ने उसको किसी लिए बुलाया, उसको परमेश्वर ने इसीलिए बुलाया ताकि गिदोन जो है परमेश्वर की ओर से जाके लोगों को रेस्क्यू करे, लोगों को गुलामी से आजाद करे। आपको क्यों चुना है प्रभु ने? इसीलिए चुना है ताकि लोगों को आप गुलामी से बाहर निकालो, आप लोगों को रेस्क्यू करो। बाहर निकालने के लिए गिदोन को चुना, लोगों को गुलामी से निकालने के लिए। किसकी गुलामी से? मिघानियों की गुलामी से। जो मेघानी लोग लगातार आक्रमण कर रहे थे, इजराइल पे आक्रमण कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके पास खाने को अनाज नहीं था, भूखे मर रहे थे, औरतें बच्चे सब परमेश्वर की दुहाई दे रहे थे कि प्रभु हमें बचा, हमें बचा, तू हमारा परमेश्वर है, कहाँ है तू, क्यों तूने हमें त्याग दिया? इजराइल के पापों की वजह से परमेश्वर ने बार बार इनको गुलामी में जाने दिया। ये पाप करते रहे, गुलामी में जाते रहे, ये पाप करते रहे, गुलामी में जाते रहे, बार बार पाप करते रहे, गुलामी में जाते रहे। हम पाप की वजह से गुलामी में चले जाते हैं, हम स्लेव हो जाते हैं, हम शैतान के गुलाम बन जाते हैं। जब कोई मसीह पाप करता है और पाप में जीवन को बिताता रहता है तो शैतान का गुलाम बन जाता है, उसका हृदय कठोर हो जाता है, उसका कॉन्शियस काम करना बंद कर देता है, उसको समझ तक नहीं आता मैं क्या करूं, उसको समझ तक नहीं आता, उसको चलता है मैं बिल्कुल सही चल रहा हूं, लेकिन परमेश्वर अपने वचन से उसको ऐसा आईना दिखाता है, उसको समझ आ जाता है मैं कितना गलत चल रहा हूं, मैं कितना गलत चल रहा हूं। और उसने परमेश्वर की आवाज को सुना और परमेश्वर ने कॉल दी उसको। उसके बाद उसने क्या करा, उसने परमेश्वर की बात सुन के इजराइलियों को बोला आओ हम युद्ध लड़ेंगे मिघानियों से, हम युद्ध लड़ेंगे। जब परमेश्वर तुम्हें चुनेगा, तुम्हें मिनिस्ट्री के लिए इस्तेमाल करना चाहेगा, वो तुम्हें बढ़ाना आगे चाहेगा, तो परमेश्वर क्या करेगा, तुम्हें हिम्मत देगा, बल देगा, बुद्धि देगा, सम्मति देगा। और परमेश्वर ने इसके फेथ को कई सारे मिरेकल्स करके इसके फेथ को स्ट्रॉन्ग किया, क्योंकि बार बार ये डाउटफुल हो जाता था और परमेश्वर ने बार बार मिरेकल्स दिखा के इसके फेथ को बार बार स्ट्रॉन्ग किया। और जब ये गया आगे, परमेश्वर की आवाज को सुन के इजराइल लोग इसके साथ खड़े हो गए। और इजराइल लोग कितने खड़े हुए? 32,000 लोग खड़े हो गए। आओ हम मिघानियों से युद्ध लड़ेंगे, आओ हम मिघानियों से युद्ध लड़ेंगे। तैयार हो गए। वैसे जब आप परमेश्वर की सेवा करने के लिए आगे बढ़ोगे, बहुत लोग आपको बोलेंगे पास्टर जी हम आपके साथ हैं, मिलके हम सेवा करेंगे, प्रभु का काम करेंगे, काम करेंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे, वैसी 32,000 लोग उसके साथ खड़े हो गए। ठीक है हम चलते हैं, हम चलते हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा गिदोन को, गिदोन क्योंकि पहले ही देख रहा मेरे पास 32,000 लोग हैं, वहां तो भैया मेरी सेना से डबल ट्रिपल सेना है, इतने लोग हैं, मैं इतनी कम सेना में कैसे युद्ध लड़ूंगा? पहले वो टेंशन में था। अब परमेश्वर ने एक बात कह के उसकी टेंशन बढ़ा दी। परमेश्वर ने कहा गिदोन मैं इजराइलियों के हाथ में मिघानियों को नहीं करूंगा। लोग तेरे बहुत ज्यादा हैं, लोग तेरे बहुत ज्यादा हैं, इनको लेकर मैं तेरे हाथ में नहीं करूंगा। नहीं तो ये बोलेंगे हमने अपने भुजबल से युद्ध में जय प्राप्त करी है, अपने भुजबल से, हमारी वजह से गिदोन ने जय प्राप्त करी है, हमारी वजह से, हम थे तो इसीलिए गिदोन आगे बढ़ गया, हम थे इसलिए गिदोन ने जय पा ली। ऐसी मिनिस्ट्री में बहुत सारे लोग बोलेंगे हमारी वजह से पास्टर आगे बढ़ा, हमारी वजह से ऐसा हुआ, हमारी वजह से ऐसा हुआ, हम थे तो पास्टर की सेवा हुई, पास्टर ने सेवा करी, हम थे तो पास्टर उन्नत हुआ। बहुत लोग कहते हैं। वैसे ही यहां पर थे। परमेश्वर ने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं। गिदोन माय डियर पास्टर मेरी बात सुन ले, इतने लोगों के साथ तुझे लेके नहीं चलूंगा। नहीं नहीं, ये बहुत ज्यादा लोग हैं, ये बोलेंगे हमारे भुजबल से गिदोन जीता है, हमारे भुजबल से। परमेश्वर ने कहा एक काम कर, एक प्रचार कर। प्रचार क्या कर? जिसको डर लगता है, जो थरथराता है, कांपता है, वो अपने घर लौट जाए। सीधी बात बोली। और जैसे इस बात का प्रचार किया गिदोन ने, उसी दिन 22,000 लोग अपने घर लौट गए।
कितने हजार? 22,000 लोग घर लौट गए। 22,000 लोग। वैसे ही बहुत सारे लोग कहेंगे पास्टर जी हम आपके साथ हैं, मिनिस्ट्री में हम आपके साथ हैं। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे आपके बिजनेस में हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपका कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जैसी कोई परेशानी या समस्या आने वाली होगी गायब हो जाएंगे, तुम दबा के गायब हो जाएंगे। और परमेश्वर नहीं चाहता कि लोग इस बात को बोले हमारी वजह से इस पास्टर ने सेवकाई में सफलता पाई है, हमारी वजह से। प्रभु कभी नहीं चाहता। सफलता परमेश्वर देता है, सफलता परमेश्वर देता है, लोग नहीं, परमेश्वर सफलता देता है। इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा, बोल कि भाई सेवा जो करना चाहता है जान गंवानी पड़ेगी, सेवा करना चाहता है तो तेरी गर्दन भी काट दी जाएगी। कुछ नहीं पता कौन तुझे गोली मार दे, कौन तेरी गर्दन काट दे, तेरे साथ क्या हो जाए सेवा में, क्योंकि मसीहों पे परसिक्यूशन तो आज से नहीं सालों से आ रहा है। अब तो अंतिम समय में अब तो और भयानक परसिक्यूशन आएगा। और प्रकाशित वाक्य कहता है लोगों की गर्दनें काट दी जाएंगी, पवित्र लोगों को मार दिया जाएगा। इसीलिए प्रचार कर दे, प्रचार कर दे कि भाई जो सेवा में रहेगा दिक्कत आएगी। इसलिए जिसको डर लगता है पीछे बैकस्लाइड हो जाए, जबरदस्ती नहीं है कि तू चले। वैसे इसने जब प्रचार किया तो प्रचार करते ही क्या हुआ, 22,000 लोग ऑन द स्पॉट गायब हो गए। चलना तो चाहते थे लेकिन टांगे कांपती थी, पिंडियां कांपती थी, समझ नहीं आता था क्या करे, कमर के जोड़ ढीले पड़ जाते थे। नहीं नहीं ऐसा कुछ ना हो, ऐसा कुछ ना हो, प्रभु तू बचाने वाला है, बचाने वाला है। नहीं नहीं, सेवा में तो पता नहीं क्या कुछ होगा। ये मैदान जंग है और ये युद्ध तो किसी फिजिकल आदमी से भी नहीं लड़ रहे, ये युद्ध तो दुष्ट आत्माओं से, शैतान और उसकी सेनाओं से है। बहुत पावरफुल है, लेकिन हमारा प्रभु उन सबसे पावरफुल है। अगर इस युद्ध में शामिल हो तो अटैक्स भी होंगे और अटैक करने भी पड़ेंगे। ये आत्मिक युद्ध है, ये फिजिकल वॉर नहीं, ये स्पिरिचुअल वॉर है, स्पिरिचुअल वॉर है। इसीलिए जब प्रचार किया 22,000 लोग लौट गए, चले गए, बैकस्लाइड हो गए। प्रभु ने कहा इनके साथ तुझे आगे लेके नहीं जाऊंगा, तुझे जब बढ़ाऊंगा, तेरी मिनिस्ट्री को, तेरी सेवा को बढ़ाऊंगा, इनके साथ नहीं बढ़ाऊंगा। ना ना ना, नहीं तो बोलेंगे कि हमारे भुजबल से गिदोन जीता है, हमारी वजह से पास्टर जी आगे बढ़े हैं, हमारी वजह से उनकी सेवकाई बढ़ी है, हमने बड़ा साथ दिया भाई, हम तो बहुत खड़े रहे, हमने बड़ा साथ दिया। प्रभु ने कहा ना ना ना, इनको तो सबको अलग करूंगा मैं। अभी तक गिदोन को सफलता नहीं दी थी, इसको विजय नहीं किया था परमेश्वर ने, प्रचार करवा दिया। ये प्रभु ने कहा इनके मन को जानता हूं मैं, ये तो बोले कि हमारी वजह से, हमारी वजह से, हमारी वजह से। तो प्रभु ने कहा नहीं, ऐसी आपकी जिंदगी में होगा। जब मिनिस्ट्री करोगे, सेवा करोगे, आगे बढ़ोगे, बहुत लोग आपके साथ होंगे, लेकिन प्रभु छटाई करेगा। आपका दिल टूटेगा, हाय प्रभु ये तो मेरे साथ था, इतने दिन से मेरे साथ था, इतना साथ दिया, क्यों प्रभु इसको तूने उठा के बाहर किया। प्रभु छटाई करता है, छटाई करता है, अलग करेगा, बाहर करेगा, कहेगा नहीं नहीं ये नहीं चाहिए भाई, ये लोग नहीं चाहिए, ये तेरे लिए आगे नुकसान का कारण बनेंगे, ये तेरे लिए आगे ठोकर का कारण बनेंगे। प्रभु अलग करता है। कई लोग आपकी जिंदगी में ऐसे होंगे जिनसे प्रभु आपको अलग करेगा। क्यों? प्रभु को पता है ये आपके लिए ठोकर का कारण बन सकते हैं, ये आपके लिए नुकसान का कारण बन सकते हैं। प्रभु उनको अलग करेगा, अलग करेगा। वैसे यहां प्रचार किया तो 22,000 लोग लौट गए, 32,000 में से 22,000 लौट गए, और कितने रह गए? 10,000, केवल 10,000। 10,000 रह गए। गिदोन को लगा चलो 10,000 लोग तो है मेरे साथ, अब तो काम चलेगा। प्रभु ने कहा अरे नहीं नहीं गिदोन, बहुत ज्यादा है, ये भी बहुत ज्यादा है। अब गिदोन टेंशन में, वहां पर भैया 70,000, 80,000, 1,00,000 की सेना है। 32,000 में से 22,000 तो गायब हो गए, रह गए 10,000। प्रभु तू कह रहा है ये भी बहुत ज्यादा है। प्रभु ने कहा हाँ बहुत ज्यादा है। नहीं, उसके बाद परमेश्वर का दूसरी बार दोबारा फिल्टर करता है, परमेश्वर दोबारा छटाई करता है। वो छटाई एक बार नहीं करता, छटाई करता रहता है, टाइम टू टाइम छटाई करता है। पहले छटाई कर ली, परमेश्वर ने 22,000 बाहर कर दिए, अब उसके बाद दोबारा छटाई करेगा। वैसे जब मिनिस्ट्री में आप आगे बढ़ोगे, बहुत लोग आपके साथ होंगे, प्रभु छटाई करके उनको बाहर करेगा, फिर समय आएगा, फिर एक बार छटाई करेगा, छटाई करता है। वैसे परमेश्वर ने क्या कहा, बहुत ज्यादा लोग हैं, 10,000 लोग हैं, बहुत ज्यादा है भाई, तुझे सफलता और जय मैं ऐसे नहीं दिलाऊंगा, ऐसे नहीं दिलाऊंगा भाई, ये तो बहुत ज्यादा लोग हैं। अच्छा प्रभु अब क्या करूं? प्रभु ने कहा जा इनको नीचे तराई में लेके जा, जहां पे पानी है लेके जा, और ये जब जाएंगे वहां पर तो तू बड़े ध्यान से देखियो कौन व्यक्ति है जो घुटने टेक के आराम से पानी पी रहा है, और कौन व्यक्ति है जो कुत्ते की तरह जीभ से चुपड़ चुपड़ पानी पी रहा है। परमेश्वर ने बोला ये साइन होगा, पहचान लियो। जो जीभ से चुपड़ चुपड़ पिएंगे उनको अलग कर दियो, जो घुटने टेक के आराम से हाथ से पानी पी रहे होंगे उनको अलग कर दियो। और जब देखा गिदोन ने कि जीभ से चुपड़ चुपड़ पानी कौन पी रहा है, कितने लोग पी रहे हैं, तो हैरान हो गया, केवल 300 लोग थे।
प्रभु ने कहा बाकी सबको घर भेज दे, 300 लोग को रख ले। 10,000 में से अब 300। सेना वहां पे 70,000, 1 लाख के आसपास है। 32,000 में से 22,000 पहले लौट गए। अब 10,000 के अंदर से 9,700 और लौट गए। अब रह गए केवल 300। परमेश्वर ने कहा हाँ, ये इन 300 के साथ चलेगा, इन 300 के साथ, सबको लेके नहीं जाऊंगा। नहीं तो ये भी बोलते 10,000 लोग हमारी वजह से गिदोन ने जय प्राप्त करी है, हमारी वजह से, हमारी वजह से। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई ऐसी बात बोले, और परमेश्वर ने वही काम किया। पहले परमेश्वर ऐसी आपकी मिनिस्ट्री में, आपकी सेवकाई में क्या करेगा? छटाइयां करेगा, अलग करेगा। जब आपको सफलता देने वाला होगा तब ये काम होता है। सफलता देने वाला होगा, जब आपको बढ़ाने वाला होगा, तो परमेश्वर यही काम करेगा, छटाई करके अलग करेगा। उसके बाद दोबारा एक टाइम आएगा परमेश्वर का, दोबारा छटाई करेगा। परमेश्वर कहेगा नहीं नहीं भाई, ये भी छटाई कर, नहीं इनको बाहर कर, अलग कर। सोचिए 32,000 लोग, अब रह गए 300। अगर देखोगे तो पूरा 10% भी नहीं बैठता, सिर्फ इतने लोग रह गए, केवल 300 लोग। परमेश्वर ने कहा इन 300 लोगों के साथ आगे बढ़, 300 लोगों के साथ मैं तुझे 300 लोगों के साथ जय दिलाऊंगा। यानी परमेश्वर के काम करने का स्टाइल देखो। परमेश्वर के काम करने का स्टाइल ऐसी होता है। हम कई बार परमेश्वर की भलाई को हम बुराई समझ लेते हैं, उसकी भलाई को हम गलत ले लेते हैं। परमेश्वर जानता है कितने लोग तेरे साथ लेके चलूंगा। जब परमेश्वर ने 2012-13 मुझे दर्शन दिया था और प्रभु ने मुझे बहुत सारी बातें बताई थी सेवकाई के विषय में, और प्रभु किस तरह मुझे इस्तेमाल करेगा, तो प्रभु ने मुझे उसी टाइम कहा था तेरे साथ कुछ ही लोग होंगे जो तेरे साथ सेवा में रहेंगे, कुछ ही लोग जो तेरे साथ परमानेंट सेवा में होंगे, कुछ ही लोग होंगे। और कुछ लोग मैंने अपने साथ स्टेज पे देखे, लेकिन उनमें से किसी का चेहरा प्रभु ने नहीं दिखाया मुझे। मैं नहीं जानता वो कौन होंगे, कितने होंगे। वैसे ही परमेश्वर है, मिनिस्ट्री में ऐसे ही काम करता है। उसका काम है छटाई करने का, उसका काम है छटाई करने का। बाइबल किस दृष्टिकोण से तुम पढ़ते हो आज तुम देखो, आज किस दृष्टिकोण से प्रचार सुन रहे हो आज उस बात को भी देखो। ये परमेश्वर के काम करने का स्टाइल है। आपकी जिंदगी की हर एक घटना बाइबल में है, ढूंढो तो सही, पढ़ो तो सही। हर स्टोरी आपकी जिंदगी में एक आशीष लेके आएगी। वैसे ही प्रभु आपकी जिंदगी में बहुत लोगों से आपको अलग करेगा, बहुत लोगों से अलग करेगा, क्योंकि वो नहीं तो बोल सकते हमारी वजह से, हमारी वजह से, हमारी वजह से, हमारी वजह से। और प्रभु ने वही काम किया। पहली छटाई में 22,000 गए, दूसरी छटाई में, यानी परमेश्वर परखता है, परखता है। पहली बार परखा, 22,000 को बाहर कर दिया। दूसरी बार परखा तो 9,700 को अलग कर दिया। केवल 300 रह गए। अब 300 के साथ बोला आगे बढ़ गिदोन, आगे बढ़। अब गिदोन ने क्या करा? आगे बढ़ने की बात को सोच लिया, उसने मन बना लिया कि ठीक है प्रभु 300 के साथ आगे बढ़ू। अब परमेश्वर जानता है गिदोन इंसान है, इसके अंदर डर लगता है, इसको डर पैदा हो जाता है इसके मन में, कैसे काम चलेगा, कैसे काम चलेगा। लोग ही नहीं बचे। हे प्रभु 32,000 थे, हिम्मत तो थी, 22,000 10,000 बचे, हिम्मत तो थी, 9,700 गायब हो गया, 300 रह गए। और वो लाखों लोग, हम 300 लोग। अब ये सो रहा है, अब मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा गिदोन एक काम कर, अपने सेवक को ले, फूरा को, और लेकर जा मिघानियों की सेना में। मिघानी लोग जहां पर छावनी डाल के डेरे लगा के वहां पर आराम कर रहे हैं, तू जा देख, कुछ तुझे सुनाता हूं। और क्या करा गिदोन ने? गिदोन ने यही काम किया। उसने फूरा को साथ लेकर गया मिघानियों की सेना के पास, छावनी में। और क्या सुनता है? एक व्यक्ति की बात सुनता है गिदोन। और वो क्या बात बोल रहा था? वो कह रहा, वो व्यक्ति एक मिघानी सिपाही क्या बात कह रहा है कि मैंने एक सपना देखा। और सपना क्या देखा मैंने? सपना देखा, एक रोटी आई लुढ़कती हुई, हमारे डेरे से टकराई और डेरे को हमारे गिरा दिया, और उसके बाद डेरे को हमारे खत्म कर दिया। और जैसे ही इस बात को उसने बोला ये कोई और नहीं, ये गिदोन है जिसको परमेश्वर हमारे विरुद्ध इस्तेमाल करने वाला है। आओ हम सेनापति को ये बात बताएं। और जैसे गिदोन ने इस बात को सुना, गिदोन का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे पहुंच गया, 7वें आसमान पे। क्योंकि परमेश्वर जब तुम्हें बुलाता है, तुम्हें कॉल देता है ना, तो लिमिटेड लोगों के साथ बढ़ाना जानता है, लिमिटेड लोगों के साथ। वो ऐसा परमेश्वर है, उसको ऐसे लोग नहीं चाहिए जो अपनी बढ़ाई करे। हमारी वजह से ऐसा हुआ, हमारी वजह से ऐसा हुआ। तेरी वजह से क्या हुआ? परमेश्वर की वजह से हुआ। सब कुछ परमेश्वर करता है। वो कहता है जब मैं करने पर आऊं तो मुझे कौन रोक सकता है। वो कहता है मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए, वो कुछ नहीं पा सकता। स्वर्ग तय करता है किसको क्या देना है, कितना देना है। वो जानता है किसको लेके चलना है और किसको छोड़ देना है, वो तय करता है। इंसान तय नहीं करता, खुदा तय करता है।
और वही तय था। और जैसे इस बात को उसने सुना, उसका विश्वास बढ़ गया। परमेश्वर ने कहा, एक काम कर, मटके ले ले, मटके ले ले, मशाले ले ले, नरसिंगे ले ले और 300 लोगों के साथ चल, अब आगे बढ़, आगे बढ़। और क्या कहा परमेश्वर ने? कहा गिदोन को, तू लोगों को समझा कि लोग क्या करें, ललकारें। किस बात को कह के ललकारें? यहोवा की गिदोन की तलवार, इस बात को कह के ललकारें। और जैसे इस बात को बोला, वैसे उसके बाद ये आगे बढ़े। अब गिदोन ने एक अद्भुत कार्य आरंभ किया। उसने 300 लोगों को उठाया, उठो और चलो आगे। तुम सब क्या करना, मटकों को फोड़ देना, मटकों को फोड़ देना, मशाले तुम्हारे हाथ में होंगी। उसके बाद बड़ी तेज चिल्लाना, ललकारना, बोला यहोवा गिदोन की तलवार, ऐसे बोला। और जैसे ये गए वैसे यही काम किया। और वो बड़ी तेज नरसिंगे फूके गए, नरसिंगे फूके गए, उन्होंने मटकों को तोड़ दिया। और उसके बाद मशाले हाथ में थी और ऊंची आवाज से चिल्लाए यहोवा गिदोन की तलवार। और जैसी इस बात को उन्होंने सुना, मटके फूटने की आवाज आई, नरसिंगे की आवाज आई, मिघानी डर गए, कांप गए, घबरा गए और तलवार से एक दूसरे का ही नाश कर दिया। तलवार से एक दूसरे को ही मार दिया। ये तलवार लेके युद्ध लड़ने भी नहीं गए, मारने भी नहीं गए। आपका परमेश्वर ऐसा है, सामने वाले के अंदर डर ऐसा उत्पन्न करेगा, उसकी रूह कांप जाएगी, उसकी रूह कांप जाएगी। शैतान की टांगे थरथराएंगी, कांपेंगी। मैं किनके हाथ में पड़ गया, ये तो बड़े खतरनाक लोग हैं भाई, ये तो गलत लोग हैं, इनके हाथ में पड़ना अच्छी बात नहीं, ये तो मेरे राज्य का उजाड़ कर देंगे, उजाड़ कर देंगे। सिर्फ इन्होंने कुछ नहीं किया, ललकारे, ललकारे और परमेश्वर ने अपना काम दिखाया। ऐसा डर उत्पन्न कर दिया, ऐसा डर उत्पन्न कर दिया, वो डर से भयभीत हो गए, भयभीत हो गए और एक दूसरे को ही मार दिया। और परमेश्वर ने अद्भुत काम दिखाया। ये जय कैसे मिली गिदोन को? परमेश्वर की आवाज सुनने से। परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा किया। ये चाहता तो परमेश्वर की आवाज को अनसुना कर देता और 32,000 लोगों को लेकर आगे बढ़ जाता। इसने कहा ना ना, प्रभु ने कहा था मैं तुझे बुद्धि दूंगा, प्रभु ने कहा था मैं तेरी अगुवाई करूंगा, प्रभु ने कहा था मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा, प्रभु ने कहा था मैं तुझे एडवाइस दूंगा। मेरी बेटी, मेरे बेटे, जब मैं तुझे बुलाऊंगा, तुझे कॉल दूंगा तो मैं तुझे एडवाइस भी दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, कभी नहीं छोड़ूंगा। और परमेश्वर ने वही काम किया। उनके चिल्लाने से, नरसिंगे की आवाज निकालने से, मटकों को फोड़ने से विजय नहीं मिली, उनको विजय मिली विश्वास से, विश्वास से। परमेश्वर ने विश्वास के द्वारा उनको विजय दी, विश्वास के द्वारा। क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। बाइबल कहती है धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, केवल विश्वास से। उनका विश्वास था जो परमेश्वर ने कहा है वो होगा ही होगा। एक लीडर था, उस लीडर ने वही काम किया जो परमेश्वर ने कहा। अगर वो लीडर परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनता तो भीड़ के साथ जाता, 32,000 लोगों के साथ युद्ध लड़ता और हार जाता। लेकिन परमेश्वर ने कहा मुझे 32,000 नहीं चाहिए, मुझे 10,000 नहीं चाहिए, केवल 300 लोग चाहिए जो तेरी बात अधीनता के साथ माने, तेरी बात पर यकीन करे कि जो तू मेरा दास कह रहा है, तू मेरी ओर से कह रहा है, उस पर विश्वास करे। ऐसे लोग चाहिए। ऐसे लोग नहीं चाहिए जो बैठे और तेरी बात पर यकीन ना करे, मेरे वचन पर यकीन ना करे। ऐसे लोग नहीं चाहिए। हमें खुदा की बात पर यकीन करना है। इन 300 लोगों ने खुदा की बात को ध्यान से सुना। सोचिए, जब गिदोन इनसे कह रहा था मटका हाथ में ले लो, ये सोचेंगे रात के समय क्या कह रहा है गिदोन, मटका हाथ में ले लो, मशाले हाथ में ले लो, नरसिंगे लेके चलो, वो तलवार लेके खड़े, ये हमसे मजाक करवा रहा है, ये तो हमसे कॉमेडी करवा रहा है, वो तो तलवार से हमारी जान ले लेंगे। ये कह रहा है मटका फोड़ना, नरसिंगे की आवाज निकालना, मशाले हाथ में ले लो, चिल्लाना बड़ी तेज। ऐसे क्या युद्ध लड़ते हैं? ऐसे क्या युद्ध लड़ते हैं? लेकिन इन 300 लोगों ने गिदोन की बात को नम्रता से, दीनता से धारण किया और परमेश्वर पर विश्वास किया कि परमेश्वर ने गिदोन से कहा है, अगर परमेश्वर ने कहा है तो वो पूरा भी करेगा। और ये जबरदस्त विश्वास था इनका। इस विश्वास के साथ ये आगे बढ़े और परमेश्वर ने इनके विश्वास के द्वारा इनको विजय दिलाई। इनके विश्वास के द्वारा इनके शत्रुओं के अंदर एक भय उत्पन्न हो गया, कंपन उत्पन्न हो गई। जो आपके विरोध में खड़ा होगा, परमेश्वर की सेवा के विरोध में खड़ा होगा, उसकी सेवा का बिगाड़ करना चाहेगा, परमेश्वर ऐसा उसे कंपित करेगा, ऐसा उसको डरा देगा कि वो कांप जाएगा, उसके रूहें कांप जाएंगी। उसको समझ आ जाएगा मैं किन के विरुद्ध में हूं, मैं किसके विरुद्ध में हूं। बाइबल कहती है जो मेरे बच्चों को छूता है वो मेरी आंख के पुतली को छूता है। ध्यान रखना। शाऊल ने क्या किया? शाऊल जाके कलीसियाओं को सता रहा था, कलीसियाओं को मार रहा था, कलीसियाओं के अंदर कत्लेआम कर रहा था शाऊल। लेकिन जब यीशु ने उसको दमिश्क के रास्ते में उसको दर्शन दिया और जब दर्शन दिया, उससे बातें करी, तो प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने कहा हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है?
वो सता तो कलीसिया को रहा था, वो सता तो परमेश्वर के लोगों को रहा था, लेकिन यीशु ने कहा तू मुझे क्यों सताता है? जो परमेश्वर के बच्चों को सताता है वो परमेश्वर को सताता है, वो यीशु को सताता है। और यीशु का दिल दुखी होता है, दुखी होता है। और जो परमेश्वर की बच्चों का बिगाड़ करना चाहता है, नाश करना चाहता है, परमेश्वर अपनी अद्भुत महिमा प्रकट करता है। ध्यान रखना, वो छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं। ऐसा डर, ऐसा भय, ऐसी कंपन उत्पन्न कर देगा, वो थरथरा जाएंगे, कांप जाएंगे। और वही काम हुआ यहाँ पर। लोग, वचन में लिखा है कि लोग ये सुनेंगे तू यहोवा का कहलाता है, वो डर जाएंगे, कंपित हो जाएंगे। तू यहोवा का कहलाता है, क्यों? वो तेरे विरुद्ध प्लानिंग करेंगे, उनका बिगाड़ हो जाएगा। वो तेरे जो विरुद्ध योजनाओं को बनाएंगे, उनका बिगाड़ हो जाएगा। क्योंकि तू परमेश्वर का जन है, तू परमेश्वर का व्यक्ति है, तुम परमेश्वर की कलीसिया के लोग हो। तुम्हारा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं कर पाएगा, कुछ बिगाड़ नहीं कर पाएगा। और परमेश्वर ऐसे ही काम करता है। जब आपको मिनिस्ट्री में चुने, मिनिस्ट्री में आगे बढ़ाए, आपको सेवकाई में आगे बढ़ाए, आपको किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ाए, तो बहुत सारे लोगों से आपको अलग करेगा परमेश्वर। प्रभु जानता है इन सबके साथ चलना तेरा ठीक नहीं है, ये सारे लोग तेरे किसी काम के नहीं है। प्रभु जानता है, प्रभु को पता था ये 22,000 किसी काम के नहीं, प्रभु ने अलग कर दिए। प्रभु जानता था ये 9,700 लोग किसी काम के नहीं, अलग कर दिए। प्रभु को पता 300 लोग काम के हैं। कौन? जो गिदोन की बात को ध्यान से सुने और माने। 300 लोग। और परमेश्वर उन 300 के साथ उसको विजय दिलाई, विजय दिलाई। लाखों की संख्या में थे लोग और ये केवल 300 लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने विजय दिलाई। वो हमारा परमेश्वर है। वो लोगों को नहीं देखता, वो भीड़ को नहीं देखता, वो विश्वास से चलने वाले लोगों को देखता है। हालेलुया। और जब हम विश्वास से चलते हैं तो परमेश्वर अद्भुत काम करता है। आज के इस संदेश से प्रभु ने हमें बताया, हमारी जिंदगी में जो बहुत कुछ होता है, कई लोग हमसे अलग होते हैं, प्रभु उनको अलग कर देता है, हम दुखी हो जाते हैं, हम टूट जाते हैं, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। लेकिन परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। परमेश्वर नहीं चाहता सबको तुम्हारे साथ लेके चलना, नहीं चाहता, तुमसे अलग करना चाहता है, उनको अलग लेके जाना चाहता है, तुम्हारी जिंदगी को बेहतर करना चाहता है। वो खुदा इतना महान है। इसीलिए आज विश्वास करें खुदा पर और उसके साथ साथ चलें, वो आपकी जिंदगी में बहुत कुछ करेगा। आज जो लोग आपसे अलग हो गए, प्रभु ने जिनको अलग कर दिया, उनको देखकर या उनकी बातों को सुनकर दिल को दुखी ना करें। प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर आपको कम लोगों में विजय देना चाहता है, कम लोगों में आगे बढ़ाना चाहता है, आपको सक्सेसफुल करना चाहता है, आपकी जर्नी को वो सफलता की ओर लेके जाना चाहता है, क्योंकि उसने आपको सफल होने के लिए बुलाया है, जयवंत होने के लिए बुलाया है। और प्रभु का धन्यवाद करें, हर चीज में उसके साथ बने रहे, वो आपको बहुत बढ़ाएगा। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं राजा, आप महान परमेश्वर हैं। आपने आज अपने बच्चों को प्रभु बताया गिदोन की प्रभु बातों से, गिदोन के जीवन से मेरे परमेश्वर, कि आप कैसे लोगों को प्रभु निकाल कर अलग करते हैं अपने लोगों की जिंदगी से, क्योंकि आप नहीं चाहते ऐसे लोग आपके लोगों के साथ रहें जो बोले कि सफलता हमारी ओर से मिली है, सफलता हमारी वजह से मिली है। हे मेरे परमेश्वर, सफलता आपकी ओर से मिलती है। वचन कहता है युद्ध के लिए तो घोड़ा तैयार होता है, लेकिन जय यहोवा की ओर से मिलती है। सचमुच मेरे परमेश्वर, जय आप दिलाते हैं, सफल आप करते हैं, और समय समय पे आप छटाइयां करते हैं, समय समय पे लोगों को अलग करते हैं, ताकि मेरे परमेश्वर कोई भी इस बात को ना कहने पाए कि हमारी वजह से ऐसा हुआ, हमारी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन परमेश्वर, धन्य है वो सेवक, धन्य है उस सेवक की कलीसिया के लोग जो आपके वचन के अनुसार सेवा करते हैं और आपके पीछे पीछे चलते हैं। हे मेरे परमेश्वर, सबको प्रभु आशीषित करें, ब्लेस्ड करें। आज के वचन से लोगों ने सीखा और जाना मेरे प्रभु कि उनकी जिंदगियों से बहुत लोगों को आपने अलग कर दिया। उसके पीछे एक आपकी महान योजना थी, एक बेहतर योजना थी। मेरे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपकी योजनाओं को प्रकट करने के लिए, आज के वचन से बात करने के लिए। आपका विशेष प्रभु धन्यवाद। मैं सबको आपके हाथों में सौंपता हूं, आपके लहू में सील करता हूं, और इस प्रार्थना को मैं जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगता हूं। आमीन।